अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को। फर्स्ट चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ था इकोनॉमिक्स के। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन फ्रंटियर की अगर मैं बात करूँ, ये होता क्या है? तो दो कमोडिटीज़ यानी कि दो चीज़ों को आपने बनाना होता है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के अंदर जो है हम पढ़ के आए थे, एडम स्मिथ साहब की जो है डेफिनेशन, उसके मुताबिक हम पढ़ के आए थे कि आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए आपने अपनी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह हम दो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करेंगे अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए। यानी कि हमारे पास लेबर कह लें अगर फिक्स है, या लेबर या कोई भी चीज़ जो हमारे पास लिमिटेड है, उसके अंदर रहते हुए हमने दो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना है। अब अगर आपकी कंपनी जो है वो बना रही है कार, आपकी कंपनी कार बनाते बनाते उसके जहन में ख्याल आता है कि मैं मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू कर दूं, तो अब आप वो अपनी लेबर जो है कार से शिफ्ट कर रहा है मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ डिफ़िकल्टीज आ जाएगी। लेबर जब कार से शिफ्ट होकर मोबाइल फ़ोन में जाएगी तो लेबर की वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। हम पढ़ के आए थे कि लेबर की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, स्पेशलाइजेशन में। तो वो स्पेशलाइज्ड किस में है, वो कार बनाने में स्पेशलाइज्ड है। अब आप उनको कार नहीं बनवा रहे हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डिक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे पास, हम उसको जो है आगे ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन को अगर डिस्कस करें तो ये क्या है? रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कम्बिनेशन ऑफ टू अल्टरनेटिव गुड्स, दो मुख्तलिफ गुड्स। तो अल्टरनेटिव गुड्स कार और मोबाइल फ़ोन हमने ले लिया। एन इकोनॉमिक कैन प्रोड्यूस विद द रिसोर्सेज अवेलेबल टू इट विद इन द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा आसान करें तो आसान डेफिनेशन क्या बनेगी? अ प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व शो अ combination of two commodities that can be produced with the help of limited resources। जो लिमिटेड रिसोर्सेज के मुताबिक आपके बने वो क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होगा। अब अगर हम इसका कुछ ग्राफ देखना चाहें, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो क्यूएम में आप पढ़ के आए हैं कि आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, आप एक्स एक्सिस पे एक चीज़ लेते हैं, एक वाई एक्सिस पे आप चीज़ लेते हैं। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे और उसको ग्राफ की मदद से देख कर जो है वो ड्रॉ करेंगे, और हमारे लिए इसको ड्रॉ करना कुछ ईजी हो जाएगा। हम ले लेते हैं जी कार। कार हमारी कहाँ पर है? कार जो है अगर मैं बात करूँ तो कार हम लोग ले रहे हैं जी वाई एक्सिस पे, और मैं ले लेता हूँ मोबाइल फ़ोन, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे। अब इसका चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये जी हमने कार ड्रॉ कर ली और ये हमने मोबाइल फ़ोन ड्रॉ कर लिया। अगर हम लोग कार बना रहे हैं अपना 15 कारें बना रहे हैं, उस टाइम हम मोबाइल फ़ोन कोई नहीं बना देते। अब हम कहते हैं हम पहला मोबाइल फ़ोन बनाएं, तो हम पहला मोबाइल फ़ोन बनाएंगे तो हमारी कार जो है वो डिक्रीज़ होके अब उसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 14। अब हम 14 कार बना रहे हैं। जैसे ही हम 2 पे आएंगे इसकी एफिशिएंसी और डिक्रीज़ हो जाएगी, हम 12 पे चले जाएंगे। जैसे ही हम 3 पे आएंगे इसकी एफिशिएंसी मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगी, और आप किस पे आ जाएंगे? आप 9 पे आ जाएंगे। मज़ीद इसकी एफिशिएंसी, जैसे हम एक मोबाइल फ़ोन इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी और डिक्रीज़ होकर 5 पे आ जाएगी। उसके बाद अगर हम जब 5 बनाना चाहेंगे मोबाइल फ़ोन्स, तो ये जो है डिक्रीज़ होकर 0 पे आ जाएगी। अब अगर हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है हमारे पास 1 0 है, ये हमारे पास जो है 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हो गया 3 4, और ये हो गया आपका 5। यहाँ पर जो है हमने मैक्सिमम 15 तक जाना है, तो हम बॉक्स ले लेते हैं। 5 5 की जगह आप जो है बॉक्स, हाँ यहाँ पे आप 5 ले लें, यहाँ पे आपका जो है 10 आ जाएगा। या आप इसे और जो है इंक्रीज़ करके 5 को जो है आप 3 बॉक्स इज़ इक्वल टू 5 ले लें। ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 15। तो ये हमने ग्राफ को, अब हम इसको ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही चार्ट लेना है, आपने 15 ही लेना है, 14 ही लेना है, 12 ही लेना है। आप कोई भी जो है ले सकते हैं। उसकी डायग्राम किस तरह की बनेगी? डायग्राम उस तरह की, जब जो अभी हम डायग्राम बनाएंगे डायग्राम उस तरह की बननी चाहिए। उस तरह का आपने जो है यहाँ पे नंबर लेने हैं ताकि डायग्राम उस तरह बने। तो इस चार्ट को मैंने क्यों लिया? ये आसान जो है, याद करना आसान। अगर आप देखें यहाँ 0 पे आ रहा है 15, जैसे आप 15 में से 1 लेस करेंगे 14, 15 में से 2 लेस करेंगे आपके पास 12, 3 लेस करेंगे तो 9, 4 लेस करेंगे तो 5,
फिर ये जो है 4 के बाद जो 5 लेस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसको याद करना थोड़ा सा आसान है। यहाँ आप जैसे कोई भी यहाँ 15 की जगह कोई भी चीज़ लेंगे तो आप मोबाइल फ़ोन 1 से इंक्रीज़ करेंगे तो आप जो है इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व बनानी है, पॉसिबिलिटी कर्व बनानी है, तो वो कर्व की तरह बननी चाहिए। तो इस तरह का हम जो है वो 4 ये नंबर्स लेंगे तभी वो कर्व बन सकती है। अब ज़ीरो के ऊपर क्या है, ज़ीरो के ऊपर अगर हम बात करें तो 15 है, यानी कि यहाँ पे करके हमारा जो है वो पहला पॉइंट होगा। अगर हम इसको पॉइंट ए नाम दे दें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट होगा, पॉइंट ए। उसके बाद पॉइंट बी की बात करूँ अगर मैं, जो कि हमारा क्या है 1 के ऊपर है 14, यानी कि यहाँ पे करके कुछ हमारा जो है पॉइंट बी होगा, ये हमारा पॉइंट बी है। उसके बाद 2 पे क्या है 12, यानी कि कुछ तकरीबन यहाँ पे करके आप कह लें हमारा पॉइंट जो है वो बी है। उसके बाद 3 पे क्या है, 3 पे 9 है, यहाँ पे करके हमारा जो है वो पॉइंट सी है। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। उसके बाद 4 पे करके हमारा क्या पॉइंट है, 5 है, कुछ यहाँ पे करके, और 5 पे हमारा 0 है। तो ये कुछ इस शेप की जो है ये डायग्राम जो है वो आपके साथ बनेगी, कुछ इस तरह की जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व की तरह की जो है ये आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। अब अगर आप इसी डायग्राम को देखें और इसी डायग्राम को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, अगर हम उसे वो एक्सप्लेनेशन मांग ले या क्वेश्चन जो है हम बड़ा करते हैं, तो हम लिखेंगे कैसे जी। सबसे पहले हमने लिखेंगे, हमने एक्स एक्सिस पे लिए मोबाइल फ़ोन्स, वाई एक्सिस पे लिए हमने कार्स। उसके बाद हम क्या कहेंगे, यानी कि इसको हम इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं। मोबाइल phones are taken on x-axis and cars are taken on y-axis. The production possibility curve are increases from 0 to 1, जो कार की है, मोबाइल फ़ोन की है, are increasing from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4. But on the other hand, cars are decreases from 15 to 14, 14 to 12, 9 to 5 and 5 to 0. The point A, B, C, D are the 5 commodities. ये 5 पॉइंट हैं, A, B, C, D, E, F, ये जो अभी हमने ड्रॉ किए A, B, C, D, F, ये पॉइंट्स हैं, are the commodities which combine to give a production possible frontier. ये आपको क्या देखती हैं, प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर देती हैं। अब बेसिकली मेन मकसद क्या है यहाँ पे समझने का, अगर आप देखें तो आपकी लेबर 15 कार बना रही थी, तब कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बना रही थी, लेकिन जैसे आपने पहला मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू किया तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, आप 14 कार पे आ गए। लेकिन दूसरे मोबाइल से आपको बहुत फ़र्क पड़ा, अब आप 12 कार्स बना सकते। तीसरे से मोबाइल फ़ोन से आपको और फ़र्क पड़ा, क्यों, क्योंकि आपकी लेबर वहाँ डिवाइड हो चुकी हुई है, अब वो एफिशिएंसी नहीं आ रही। अगर एक बंदा जो है वो एक जूता बनाता है, उसको घंटा लगता है, अब यहाँ पे अगर आप 3 बंदे रख दें तो वही जूता 5 से 6 मिनट में बन जाएगा। कोई इसका सोल बना रहा है, कोई इसका निचला हिस्सा कर रहा है, कोई इसको लैमिनेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो स्पीड से काम होगा, एफिशिएंसी जो है वो स्पीड अप हो जाएगी। जैसे जैसे आप यहाँ से लेबर कम करते जाएंगे तो आपको नुकसान भी उतना ही उठाना पड़ेगा। अब इस डायग्राम को देखते हुए आपने पेपर में एक्सप्लेन करना है, कोई नई बात आपने पेपर में नहीं बतानी है उसे। इसी डायग्राम को देखते हुए हम इसके करैक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक पहला करैक्टरिस्टिक क्या है कि ये नीचे को आ रही है, तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है, पहला करैक्टरिस्टिक होगा। क्या ये कनकेव टू द ओरिजिन है, इसकी शक्ल जो है वो कनकेव है, कनकेव शक्ल है ना, कुछ इस तरह का है, तो कनकेव शक्ल है, तो ये क्या होगा, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इट इज़ कनकेव टू द ओरिजिन। 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने सिर्फ जो है ग्राफ को देखते हुए निकाली, आपने सिर्फ ग्राफ को देखते हुए निकालनी है, रट्टा नहीं मारना है। जिस तरह का उसका ग्राफ बनेगा उस तरह की प्रॉपर्टीज, और ग्राफ को देखते हुए मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने बुक की एक्सप्लेनेशन नहीं की, जो ग्राफ ने मुझे बताया उसी एक्सप्लेनेशन को जो है मैंने अपने आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन किया। अब अगर हम पहली प्रॉपर्टी को देख लें जो कि हमारे पास क्या है, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है, आपके सामने एक चीज़ इंक्रीज हो रही थी, दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही थी। The increase in the production of one commodity must decrease the production of other commodity, because to increase the production of one commodity, resources will be shipped from one goods to another goods.
रिसोर्सेज क्या हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे थे, इस वजह से जो है वो डाउनवर्ड स्लोप थी, एक चीज़ इंक्रीज कर रही थी, दूसरी चीज़ डिक्रीज कर रही थी। मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे इंक्रीज कर रहे थे, कार अब हमारी डिक्रीज कर रही थी। तो ये आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है इसके अंदर कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। आपसे जो है वो 4 नंबर का या 2 नंबर का ये भी पूछ सकता है कि आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स बताएं। तो आपने पहला करेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर लेना है, उसके बाद आपने दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, कनकेव क्यों है। कनकेव क्यों है, क्योंकि गेन ऑफ एक्स है, लॉस ऑफ वाई है। गेन ऑफ हमारे पास क्या है, एक्स का गेन है, और लॉस किसका है हमारे पास, लॉस ऑफ वाई है। वाई हम खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कनकेव टू द ओरिजिन है, जिसे अभी हमने देखा है वहां पे। इसको एक्सप्लेन करें अगर हम अपनी वर्डिंग में, सम रिसोर्सेज आर बेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड। कुछ रिसोर्सेज बेटर हैं, लेबर जैसे है वो बेटर है एक्स गुड्स की प्रोडक्शन में, और सम रिसोर्सेज आर बेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई गुड्स। जैसे जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की थी कार में, वो कार अच्छी बनाते थे, वो मोबाइल फ़ोन अच्छे नहीं बना सकते अब। इसी तरह देयर आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ इतनी ही बात को समझें जितना मैंने आपको समझाया है और जितना मैंने आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे जो है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट और जो हम डिस्कस कर लें, जैसे अब हम पीछे जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस करके आए थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी टच है। वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक नाम हम लोग और भी देते हैं, वो है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, MRPT से आप इसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम क्या है इसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिटेल में डिस्कस करके आए थे। यहाँ क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब आप एक चीज़ को चूज़ कर लेते हैं, दूसरी चीज़ को आपको उसके ऊपर जो है खोना पड़ता है दूसरी चीज़ को। तो ये थी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो अमाउंट ऑफ वन गुड्स विच मस्ट बी फॉरगोन टू गेन अ वन यूनिट ऑफ अनदर अल्टरनेटिव, वही डेफिनेशन जो हम डिस्कस करके आए थे, वही यहाँ पे भी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की है। ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कन्वेक्स टू द ओरिजिन की प्रॉपर्टी में आप एक लाइन ये भी लिखेंगे, यानी कि जो हम डिस्कस करके आए हैं ये करेक्टरिस्टिक्स में, यहाँ पे जो हमने करेक्टरिस्टिक डिस्कस किया कनकेव टू द ओरिजिन, उसके अंदर आप एक चीज़ जो मैंने आपको ये बताई, एक तो आप ये लिखेंगे सम रिसोर्सेज आर बेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड एंड सम आर बेटर। दूसरी चीज़ आपको जो मैंने यहाँ पे MRPT समझाई वो भी आपने लिखनी है। वो क्यों लिखनी है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, आप जब एक चीज़ को लेते हैं तो आप दूसरी खो देते हैं। हमने जब मोबाइल फ़ोन को लिया तो हमने कार जो है वो खो दी, कार भाई चली गई। जब 5 मोबाइल फ़ोन बनाए थे कार ज़ीरो नहीं हो गई थी हमारी, तो मोबाइल फ़ोन बनाते हुए हमने कार खो दी। अब कार तो हम खो चुके हैं, मान लिया कि जी हम कार खो चुके हैं, कार खोने की वजह से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया वो आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो कनकेव टू द रीजन में आपने ये बात भी लिखनी है कि जो है ये आपके सामने जो कर्व है, कर्व के ऊपर इंक्रीज करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या MRPT जो है वो कर्व के ऊपर इंक्रीज करती है। तो सिर्फ आपने इस डायग्राम को बस याद रखना बेटा, डायग्राम को अगर आप याद रखेंगे तभी आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा। अगर आप डायग्राम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, डायग्राम को नहीं समझेंगे, तो ना आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ना जो है आप उसके करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, और ना ही जो है शिफ्ट इन PP का इफेक्ट बता सकते हैं। अब शिफ्ट इन PP क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर। इसके अंदर शिफ्ट किन किन वजूहात से हो सकता है, तो सबसे पहला शिफ्ट जो होता है वो इंक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से होता है। दूसरा शिफ्ट जो होता है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लेबर की वजह से होता है। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लेबर इंक्रीज कर देंगे तो इसमें शिफ्ट हो सकता है, यानी कि ये ऊपर या नीचे जो है वो शिफ्ट हो सकती है। उसके अलावा क्या है, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ कैपिटल, कैपिटल की सप्लाई में। ये वही 4 फैक्टर्स हैं, अगर आपको याद हो तो ये 4 फैक्टर्स जो हमने लास्ट वीडियो में कहाँ पर डिस्कस किए थे, हमने जो है इनको कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ था अपना प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनकी चेंजेस की वजह से ही जो है वो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व जो है, पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो चेंज होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपसे पूछ क्या सकता है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, PPC के कॉन्सेप्ट को डायग्राम के साथ बताएं, ये आपसे पूछ सकता है। 7 नंबर का उसने पूछा हुआ भी है ऑटम 2016 में।
और आपसे क्या पूछ सकता है कि आप पीपीसी के जो हैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, पीपीसी के शिफ्ट होने की वजूहात को बताएं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कंप्लीट क्वेश्चन जो है आपसे 7 से 8 नंबर का जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आप जो है इसकी खाली करेक्टरिस्टिक बता दें, 2 से 3 नंबर का पूछ लेगा। आप जो है वो डायग्राम बना के, जब इसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे तो आपने 8 नंबर या 7 नंबर का स्टफ लिखना है। 7 नंबर को आपने मल्टीप्लाई करके 1.5 से उतनी देर आपने लिखना है, और हर क्वेश्चन जो है वो आपने नए पेज से करना है, खा जितने मर्जी पेज आपके यूज़ हों, क्योंकि ये जो है आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है आपके पेपर पास होने में। इसके अलावा जो है आपकी मेहनत भी काफ़ी जो है वो रंग लाती है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आपकी बुक में, कि आपकी बुक में इसको क्या डिस्कस किया हुआ है और किस तरह डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले आपकी बुक ने इसकी डेफिनेशन दी है जिसे हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो है इस कर्व को जो है उसने ड्रॉ करके, तो देखें ये कुछ इस तरह की बन रही है कर्व। अगर हम इसे यहाँ पे देखें तो ये इस तरह की जो आपके सामने जो कर्व बन रही है, ये क्या है आपके पास पीपीएफ है या पीपीसी है। अब इसको नीचे जो है उसने एक एग्जांपल के साथ जो है वो कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो उसने डिस्कस किया हुआ है एक एग्जांपल के साथ भी। तो ये जो आपके सामने डायग्राम बनती है इसको हम क्या कहते हैं, पीपीएफ कहते हैं। यहाँ पे उसने उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को जो डिस्कस किया हुआ है, उसके करेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, वही 2 करेक्टरिस्टिक जिनको हम डिस्कस कर गए हैं। यहाँ नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह चुके हैं। और इन तमाम चीज़ों को उसने डिस्कस किया जिन्हें जो है हम कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आपकी बुक में ये टॉपिक कौन सा है, आपकी बुक में ये है टॉपिक नंबर 4.2। तो हम 4.2 को जो है हमने आज डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।